यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। हम लोगों का दादा भगवान के मेन पॉइंट 147 पॉइंट जो दादा भगवान ने लिखे हैं बड़ी मेहनत करके 16 साल तक उन्होंने दुनिया के सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ये 147 पॉइंट बनाए, जिसके माध्यम से आज 80 साल से ये ज्ञान चल रहा है। तो 147 पॉइंट में हम लोगों का ऑलरेडी 33 पॉइंट हो चुका है। कल 33 नंबर 33 पॉइंट पढ़ा गया था। मंदा किसको आकिए जो है ही भगवान, कल ये पॉइंट पढ़ा गया था। आज इसके आगे 34 नंबर 34 पॉइंट क्या बोलते हैं भगवान? शुक्राना और मुस्कुराना ये सुबह की कसरत है, टॉनिक है। क्या बोला? 34 नंबर पॉइंट है शुक्राना और मुस्कुराना ये सुबह की कसरत है। जब आप शारीरिक व्यायाम करते हो, कसरत करते हो, तो आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती और शरीर आपका स्वस्थ रहता है। इसी तरीके से जब आप सुबह उठते ही पहला काम किया, आपने गुरु का शुक्राना माना, तो आपने अपने मन को स्वस्थ बना लिया। मन आपका स्वस्थ हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, कभी भी किसी जगह उसकी हार नहीं होगी। क्यों नहीं हार होगी? आप शुक्राना शब्द लिखो, एक एक शब्द का क्या अर्थ है। सा से शंकर, छोटे ऊ की मात्रा से उमा, का से कृष्ण, रा से राम, ना से नारायण। एक शुक्राना मानने पर 5 देवताओं की प्रार्थना प्रशंसा आपने कर दी। सिर्फ एक शब्द माना शुक्राना, 5 देवी देवता आपके प्रसन्न हो गए। शंकर हो गए, पार्वती हो गए, कृष्ण हो गए, राम हो गए, नारायण हो गए। अब आप सोचो, 5 देवता जिसकी रक्षा में खड़े हो जाएं, उसका कोई बाल बाका कर सकता है? कोई सामने टिक सकता है? आप शुक्राने में रहते ही नहीं हो, और शुक्राने में न रहने का कारण क्या है? कभी इस पर आपने चिंतन मनन किया? हमने किया है। शुक्राना हम उसी पल भूलते हैं जिस पल हम अपनी मछानी ड्रेस भूल जाते हैं। जिस क्षण आप अपनी मछानी ड्रेस भूलोगे, उसी समय आपके मन में शुक्राना मानने की भावना समाप्त हो जाएगी। रोज जैसे शुक्राना मानते हैं, उसके पहले
अपनी मछानी ड्रेस रोज सुबह याद करनी चाहिए। गुरु मिलने के पहले, सत्संग आने के पहले मेरी क्या दुर्दशा थी। न उठने का, न बैठने का, न बात करने का, न खाने का, किसी बात का शौर नहीं था। जरा सा कोई एक शब्द बोल देता था तो जीवन पर्यंत उससे लड़ाई झगड़ा हो जाता था, बोलचाल बंद हो जाती थी, मारपीट हो जाती थी। जरा सी कोई बात होती थी आप सह नहीं पाते थे। अज्ञानता के कारण आप हर एक से लड़ते झगड़ते थे। जब जीवन में गुरु आया और गुरु ने आपकी संभाल की, कैसे? एकदम ठीक उसी प्रकार से मेरी दशा थी जैसे एक छोटा बच्चा गोमूत्र में सना रहता है। एक छोटा बच्चा गोमूत्र में सना रहता है, यहां तक कि उसको ही पता नहीं कि पॉटी है, वो मुंह में लगा रहता, खाए रहता है। उस समय उस बच्चे को यहां तक कि पिता भी उसको नहीं छूता, न कोई भाई, न मौसी, न मासी, न चाचा, न चाची, कोई उसको उस दशा में छूना पसंद नहीं करता। हर कोई उससे दूर भागता है और उसको धुत धुत करता, हट हट हट, कोई उसको छूता नहीं ना। एकमात्र मां उस बच्चे को प्यार से उसको जो है मुंह हाथ धुलाती है, साफ करती है, पाटी सना व वस्त्र उतारती है, अच्छे से नहलाती है, धुलाती है, पाउडर लगाती है, काजल लगाती है, क्रीम लगाती है, सुंदर वस्त्र पहना देती है। वो बच्चा जो पहले पॉटी से सना था, वस्त्र में पोते था, मुंह में पोते था, हाथ में पोते था, कोई उसको अपने पास में भटकने नहीं दे रहा था, हर कोई उससे दूर भाग रहा था। वही दशा हम सबकी थी गुरु मिलने के पहले। गुरु ने कितनी मेहनत करके हमारी उस गंदगी को साफ किया। उसके बाद गुरु ने हमको अच्छे नए वस्त्र पहनाए, काजल लगाया, पाउडर लगाया, क्रीम लगाया, खूब अच्छे से तैयार किया। जब बच्चा खूब सुंदर दिखने में लगने लगा तो अब हर कोई, मौसी भी, चाची भी, चाचा भी, हर कोई उसको कहता मेरी गोदी में दे दो। हर कोई उसको अपने तरफ बुलाता है, टॉफी ले लो। माँ जो मारती भी है, नहीं टॉफी खाओगे तो माँ दांत खराब जाएगा। तो उस समय जब गोमूत्र में सना था, कोई नहीं पूछ रहा था, माँ ने तैयार कर दिया, साफ सुथरा बना दिया। अब हर कोई तुम्हें अपनी गोदी में लेना चाहता है। बस हमसे भूल यही होती है, जिसने मुझे साफ किया, जिसने मुझे बनाया, हम उसको भूल जाते हैं। और जो हमको आज टॉफी दे रहा है, मेरी प्रशंसा कर रहा है, मेरे को खिला पिला रहा है, हम उसकी तरफ हो जाते हैं और उसकी प्रशंसा में जुट जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि तुम्हें काबिल किसने बनाया। जब शुरू में कोई आता है, हम लोग जब शुरू में आए इतने गंदे थे, गुरु ने जब साफ किया तो एक एक रोम से गुरु के शुक्राने मान रहे थे, रो रहे थे, आंसू नहीं थम रहे थे कि ऐसा भी गुरु होता है, मेरी पॉटी साफ कर दे रहा है, मेरे को इतना, मेरे लिए इतना कष्ट सह रहा है। उसकी उस मेहनत को हम जिस दिन भूल जाते हैं, उसी दिन मेरे मन में शुक्राना मानना समाप्त हो जाता है। और जब शुक्राना मानना समाप्त हो जाता है तो फिर अहंकार आ जाता है। और अहंकार क्या होता है? वो हमको नीचे गिरा देता है। और जब अगर आप शुक्राना मानते जाओगे तो क्या होगा? आपकी भी मान सम्मान
वैल्यू उसी तरह बढ़ती जाएगी जैसे कि उस मछुआरी की बढ़ती गई। इसके लिए गुरुजी ने बड़ा प्यारा दृष्टांत बताया। कहा एक मछुआरी थी बड़ी सुंदर, उस राज्य के राजा का उसके ऊपर दिल आ गया। उसने मछुआरी से कहा हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। मछुआरी ने कंडीशन रखी, हम शादी तो कर सकते हैं लेकिन हम 1 घंटे एकांत में पूजा करेंगे, उस समय हमें कोई भी डिस्टर्ब न करेगा। राजा ने कहा हमें क्या हर्जा, बिल्कुल तुम करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो शादी उसने कर लिया, विवाह के राजमहल में आ गई। अब रोज वो सुबह उठ करके 1 घंटा प्रार्थना करती थी। राज्य में उसकी मान सम्मान इज्जत इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि पूरे राज्य के लोग उसको महारानी देवी है, महारानी जो है ये जो है बहुत अच्छी है, इतनी प्रशंसा चारों तरफ उसकी होने लगी कि जो राजा की जो पहले 2 रानियां थी उन लोगों के मन में बड़ी ईर्ष्या हो गई। ये कल की आई हुई, इसकी इतनी वैल्यू हो गई है, सारे राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं वो उस रानी को बहुत मान सम्मान दे रहे हैं, सब लोग झुक रहे हैं, उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बड़ा बुरा लगा रानियों को। उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा से शिकायत की। क्या शिकायत की? बोला तुम इस गरीब घर की जो मछुआरी लेके आए हो, वो रोज 1 घंटे राज्य के हीरे मोती गहने सब चुराती है, अपने बक्से भरती है और उसके बाद में मुझे अपने घर भिजवाती है। तो राजा रानियों की बात सुन करके उसको भी डाउट हो गया। तो राजा ने क्या कहा, राजा ने एक दिन वो पूजा कर रही थी तो राजा ने उसको आदेश दिया कि राजा की आज्ञा है तुरंत दरवाजा खोलो। रानी जो मछुआरी थी वो कह सकती थी कि राजन हमने शादी के पहले आपसे कंडीशन रखी थी कि 1 घंटा हम पूजा करेंगे, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लिहाजा हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, कह सकती थी। लेकिन चूंकि बहुत ही विनम्र, बहुत ही वो जो है सभ्य थी, इस कारण से उसने राजा के लिए कहने पर दरवाज़ा खोल दिया। और जब दरवाज़ा खोला तो राजा ने देखा तो राजा एकदम भौचक्का हो गया। अरे महारानी, तुमने अपनी क्या दुर्दशा बना रखी है? क्यों बोला ऐसा राजा ने? क्योंकि राजा ने देखा मेरी महारानी पुराने गंदे संदे फटे मछुआरी वाली ड्रेस वो पहन करके शीशे के सामने खड़ी थी। कहा महारानी तुम्हें क्या दशा बना रखी है? तब उसने बताया राजन मेरी यही पूजा है 1 घंटे, मैं रोज 1 घंटे अपने मैके से जो मेरा वस्त्र था पुराना फटा गंदा संदा, मैं इसको रोज 1 घंटे पहन करके शीशे के सामने खड़ी होती हूँ और मैं बोलती हूँ देख तू मछुआरीन है, राजा ने तुझको अपना लिया इसलिए तू महारानी हो गई है, इसलिए तेरी जो है जय जयकार हो रही है। मेरी पूजा यही है। क्यों? क्योंकि आपने जब से अपनाया तब से मेरी जय जयकार हुई, मुझको महारानी करें, नहीं तो पहले तो मछुआरी थे मैं। तो यही हाल जब हम शुरू में
आते हैं तो मेरी यही दुर्दशा होती है, गंदे संदे मैले कुचैले डिप्रेशन में एकदम पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे हैं, कोई कुछ हमको सुधी नहीं है अपनी। यहाँ तक कि व्यक्ति अपने बूते खड़ा नहीं हो पाता, इतनी दशा खराब होती है। गुरु उसको जो है जब अपना लेता है तो उसके अंदर में वो ताकत आ जाती है और दुनिया वाले उसको गुरु का रूप समझ करके उसको फिर वैसे मान सम्मान इज्जत देने लगते हैं, प्यार देने लगते हैं। बस उसमें वो भूल जाता है कि जो हमको इज्जत मिल रही समझता है मेरी काबिलियत की बदौलत मिल रही है। ये भूल गया कि गुरु ने तैयार किया, इसलिए तुम्हारी वैल्यू आज है। जिस दिन कोई भी व्यक्ति अपनी इस मछानी ड्रेस को भूलता है, उसी दिन उसके दिल से शुक्राना निकलना बंद हो जाता है। तब क्या होता है, तब उसके अंदर में शिकायत शुरू हो जाती है, हमारे को ये मिलना चाहिए, मेरे साथ ये होना चाहिए, हमको कोई समझता नहीं, मैं इतना सीनियर हो गया हूं, मैं इतना पुराना हूं, मैं इतना नजदीकी हूं। उसके अंदर में बहुत सी अंदर में गिला शिकवा हो जाती है, और जब गिला शिकवा हो जाती है इसमें वो बिछड़ने लगता है तो उसका परिणाम क्या होता है, लिखो आप, शिकायत, सा से शोका कुल। जैसे ही मन में आपकी शिकायत आएगी आपका चेहरा शोका कुल मूर्धनी जैसा हो जाएगा। फिर का से क्रोध, शिकायती व्यक्ति को क्रोध बहुत आएगा, मेरे साथ जांचती हुई है, क्रोध आएगा। क्रोध में तुम्हारा खून जलेगा, खून तुम्हारा जल के राख हो जाएगा, तो परिणाम क्या होगा, फिर उसके आगे आता है या माने यमराज। जब खून तुम्हारा जल जाएगा तो यमराज पर जल्दी पहुंच जाओगे, या से यमराज। और फिर आया ता से तमस, तमस माने अंधकार। जिसके मन में शिकायत आ जाती है उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार रहता है, और वो बहुत जल्दी खून जल जाने के कारण यमराज के पास पहुंच जाता है। दोनों चीज है, एक है शुक्राना और एक है शिकायत। शुक्राना मानोगे, 5 देवता तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे, कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। फिर दूसरी बात बोली, क्या लिखा है इसमें, जो 34 नंबर पॉइंट है, शुक्राना और दूसरा मुस्कुराना। ये सुबह की कसरत है। अब मुस्कुराना क्या है, स्माइल ऑल द वाइल, दिस इज योर मॉर्निंग एक्सरसाइज। मुस्कुराना क्या है, अगर आप मुस्कुरा तभी सकते हो जब आप शुक्राने में डूबते हो, मुस्कुरा तभी सकते हो जब आप गुरु की अच्छाइयों को देखते हो, गुरु ने अच्छाई मेरे में डाल दी। मुस्कुरा आप तभी सकते हो जब आप जो है एहसान में शुक्राने में डूबे रहोगे, तभी मुस्कुरा सकते हो। और जहाँ शिकायत आई तो जैसे 3 दिन का बासी बैगन होता है एकदम सुखड़ा हुआ, वो ऐसी चेहरा हो जाता है। तो बोला, इसलिए बोला शुक्राना मुस्कुराना, मुस्कुराओ। और जब आप मुस्कुराओगे तो क्या होगा, एक मोतियों का थाल आपने दान कर दिया। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, जो मुस्कुराता है उसको मोतियों को थाल दान करने की आवश्यकता नहीं ना, उसका दान हो गया। अगर आप देख के किसी को मुस्कुराते हैं तो आपने मोतियों का एक थाल दान कर दिया। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है कि आधे मुंह से मुस्कुराए और आधे मुख से शिकायत करे। आप मुस्कुराओगे तो आपका गिला शिकवा अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक समय में काम हो सकता है,
या तो मुस्कुराओगे या गिला शिकवा करोगे। आप अपना चेहरा खुद देख लो, अपना चेहरा आप खुद देख लो। जब आपके मन में कोई शिकायत होती है, चेहरा आपका उदास होता है, तो आपका चेहरा कितना खराब लगता है। आप जब फोटो खिंचाने जाते हो तो फोटोग्राफर आपका उदास चेहरा देख कहता है नहीं फोटो ऐसे नहीं खींचेगी, स्माइल प्लीज स्माइल। आपको विवश करता है, मुस्कुराओ मुस्कुराओ, और जब आप मुस्कुराते हो तब आपके फोटो खींचता है। तो मुस्कुराने पर आपने 5 देवता की पूजा सुबह सुबह कर दी। अब आप देखो, एक समय में एक काम कर सकते हो, चाहे मुस्कुराओ और चाहे आप शिकायत करो। मुस्कुराओगे 5 देवी देवता की पूजा हो गई। तो यहां पर बोला शुक्राना और मुस्कुराना, ये प्रातः काल की कसरत है। अब प्रातः काल की कसरत है, पहले आपने शुक्राना माना, अब आप मुस्कुराए। तो मुस्कुराने भगवान बोलते हैं जैसे एक समय में एक काम कर सकते हो, या तो गन्ना खाओ या रोटी चबाओ। गन्ना खा करके उसको थूकना पड़ता है और रोटी चबा के अंदर ले जाना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि एक तरफ से गन्ना खाए एक तरफ से रोटी खाए और गन्ना थूक दे और रोटी अंदर ले जाए, ऐसा नहीं कर सकता। या तो गन्ना खाएगा या फिर रोटी खाएगा। इसी तरीके से कोई व्यक्ति या तो शुक्राने में रहेगा या शिकायत में रहेगा। शुक्राने में रहोगे तो मुस्कुराओगे, इसीलिए लिंक है शुक्राना मुस्कुराना। शुक्राना मानोगे तो मुस्कुराओगे, शिकायत करोगे तो बासी बैगन की तरह, 3 दिन का बासी बैगन की तरह उदास चेहरा तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हें स्वयं अच्छा नहीं लगेगा। आप देखो कभी फोटो आपकी उदासी वाली को खींच लेता है तो आप फोटो फाड़ देते हो, हैं ये बड़ी खराब फोटो है, तुम्हें खुद अच्छी नहीं लगती, तो फिर कायम शिकायत पर रहते हो। इसीलिए गुरु जी ने बड़ी अच्छी इसमें एक वर्ड और इस्तेमाल किया है, प्रेज गॉड नॉट प्रे गॉड। ये वर्डिंग है, प्रेज गॉड, परमात्मा की प्रशंसा करो। प्रशंसा कब करोगे? जब शुक्राने में रहोगे। पूजा नहीं, पूजा पाठ जब तब करने पर तुम्हारे को परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, क्षणिक मिल जाएगी, जिसमें तुम भगवान के आगे हाथ जोड़ोगे और भगवान से डिमांड करोगे भगवान हमें नौकरी लगा दो, और नौकरी नहीं मिली तो फिर आपको शिकायत बदल जाएगी। अभी तो आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, आंखें बंद कर रहे हो, भगवान आपको मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, और भगवान ने अगर नौकरी दिला दी तो अच्छा है, और नहीं दिलाई तो भगवान से भी शिकायत हो गई। तो इसलिए बोला तुमने डिमांड क्यों की? मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भी, और मांगन से मरना भला, यह है सदगुरु की सीख। मांगे मिले, अगर कोई मांगता तो भीख भी नहीं मिलती, और बिन मांगे मोती मिले। क्यों मांगते हो तुम? है? आप बोलते हो बिना मांगे काम नहीं चलता। अरे तो आप तो 1 साल के बच्चे से भी गए बीते हो। 1 साल का बच्चा अपनी मां से कुछ मांगता है? मां अपनी जान से ज्यादा बच्चे का ध्यान रखती हैं, उसका खिलाती पिलाती मालिश पालिश सब करती हूँ। बच्चा मांगता है, वो तो बोल भी नहीं पाता। अरे जब विचार करो, मां के गर्भ में परमात्मा बच्चे के लिए देता है, मां के गर्भ में, और तुम इतने बड़े हुड हो गए 25 साल के, कहां से खाएंगे? मां के गर्भ में बच्चे को दे रहा परमात्मा खाने को। इसीलिए लाइन आती है, पलते अलग अलग है प्राणी, पालने वाला एक है। वो परमात्मा पालने वाला है, तुम पालने वाले हो। तो कभी भी भूल के
कभी भी भूल के ये मत सोचना कि हम कल कहाँ से खाएंगे। अरे पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। आप जैसे मकान बनवाते हो, पहले नक्शा बनाते हो ना, इसी तरीके से जब भगवान किसी को शरीर देता है तो उसकी पहले प्रारब्ध बनाता है, और इसका प्रमाण है। आप देख लो, अभी आज की तारीख में 100 बच्चे पैदा हुए, और 100 बच्चों में देखो 2 बच्चे राजा को पैदा होते हैं, राजा महाराजा को जिनको सब सुख है। 50 बच्चे जो है भिखमंगे घर पैदा होते हैं, जो बेचारे जूठन बटोरते हैं, कागज कपड़ा बटोरते हैं, तब जाके उनको भोजन पाते हैं। बाकी जो है वो साधारण परिवार पैदा होते हैं। तो अभी तो उन्होंने कोई कर्म नहीं किया, अभी तो उन्होंने कोई कर्म ही नहीं किया, तब उनको ऐसा राजा का महल क्यों मिला, भिखमंगे घर क्यों मिला एक को। 50 लोगों को साधारण परिवार कैसे मिला। तो बोला ये जो है ना, ये चीजें आप जो है जितना सोचोगे उतना भारी हो जाओगे। सोचा सोच न होवी जो सोची लखवार। तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी पाओगे, और मन बुद्धि चलाओगे तो गुरु से दूर हो जाओगे। सिर्फ ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। आप हर परिस्थिति का शुक्राना मानो। जिस दशा में परमात्मा ने आपको रखा है, जिस घर में रखा है, जो कर्म प्राणी मिले हैं, जैसा महल में रखा है, झोपड़ी में रखा है, परिवार के सब लोग बड़े आज्ञाकारी हैं या परिवार के सब लोग आपके विरोध में हैं, जैसा जहां रखा है वो मेरे लिए ही उपयुक्त है, इसलिए भगवान ने रखा है। वही मेरे लिए पर्याप्त है जितना भगवान ने दिया है। अगर ऐसा विचार करके आप भगवान की रजा में राजी रहोगे तो आपको परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी। और यदि आप गिला शिकवा करोगे कि मेरे पड़ोसी को, मेरे भाई को, मेरी बहन को भगवान आपने इतना संपन्न किया और मुझको आपने जो इतना गरीब बनाया, तो आपके मन में जैसी ही भावना आएगी तो शिकायत आ जाएगी। और जहाँ शिकायत आएगी आपका चेहरा जो है, आपका चेहरा क्या होगा, वो आपका चेहरा बिल्कुल बुझ जाएगा। तो इसलिए चेहरा बुझने न पाए, आपका चेहरा बुझने न पाए, और आप जो है अपने आनंद में, अपनी जिसको बोलते हैं परमानेंट हैप्पीनेस, हमेशा इसमें रहो। इसके लिए सिर्फ एक फार्मूला है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हमेशा आप अपने आनंद में रहना चाहते हो तो हर पल गुरु का शुक्राना मानो। हर पल, चाहे जैसी अवस्था हो, शुक्राना मानोगे तो तुम्हारा क्या है, मंजिल बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शुक्राना मानने में हमको ताकत मिलती है। शुक्राना मानने में मेरे अंदर में उत्साह रहता है। शुक्राना मानने पर मेरे अंदर में आगे बढ़ने की चाहना होती है। शुक्राना मानने पर मेरे मन में विचार रहता है कि गुरु मेरा परम हितैषी है। शुक्राना मानने पर आपके शरीर में क्या है, ताकत चौगुनी बढ़ जाती है। देखिए, आप जब आप उमंग में रहते हैं तो आप कितना काम कर लेते हैं, और जब आप निराश रहते हैं तो आप कितना काम नहीं कर पाते, कितने आप लाचार हो जाते हैं। तो
अगर आप चाहते हो कि मेरा जीवन आनंद से भरपूर रहे, मेरे को कोई भी गिला शिकवा छू न सके, तो इसके लिए एक उपाय क्या है? गुरु के शुक्राने में डूब जाओ। जैसे तौलिया पानी में डूबी है, तौलिया बाल्टी के अंदर पानी में डूबी है, तो तौलिए को कोई आग नहीं लगा सकता। तौलिया भीगी है तो उसमें आग लगेगी और तौलिया 10 जगह से जल भी जाएगी, लेकिन डूबी हुई तौलिया को आग नहीं लग पाएगी। इसी तरीके से जो गुरु के शुक्राने में डूबा रहता है हर पल, उसको दुनिया की कोई ताकत निराश नहीं कर सकती, उदास नहीं कर सकती, मायूस नहीं कर सकती है। वो हमेशा अपने उसमें मस्त रहता है। कहना मानोगे आनंद की प्राप्त होगी, और कहना नहीं मानोगे तो फिर जो है आगे भोगोगे तुम, हमें कुछ नहीं करना है, बाकी मर्जी आपकी। ठीक है, चलिए आगे अमित भैया बताएंगे। कि जब दादा भगवान ज्ञान सुनाने जाया करते थे तो लोग ऊपर से गमले फेंक दिया करते थे, उनके प्रति गलत धारणा रखते थे, लेकिन फिर भी वो हारे नहीं, उन्होंने छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फर्म डिटर्मिनेशन था। गुरुजी ने बोला ना, आई कैन, आई कांट नहीं। जो लोग आई कांट में आ जाते हैं वो कभी भी ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच पाते हैं, और जो आई कैन में रहते हैं तो वो जो चाहते हैं वो हासिल कर लेते हैं। तो आप देखिए दादा भगवान के जीवन में इस कार्य को आगे बढ़ाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और चूंकि वो ब्रह्म ज्ञानी थे, उनके मन में जो शुद्ध संकल्प हुआ स्त्रियों के लिए, तो आज देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में ये सत्संग कैसे लहला रहा है, कितनी एनर्जी दे रहा है। बड़े से बड़े लोगों को जिनके पास बहुत संपन्नता है, उसके बाद भी उनके अंदर कितना खालीपन है, और जब वो इस ज्ञान को सुनते हैं तो देखो कितना एनर्जी फील करते हैं। तो भगवान ने बोला, कहा कि हारा वही जो लड़ा नहीं। इस पे भगवान बता रहे थे एक बार कि 2 चूहे आपस में खेल रहे थे, और खेलते खेलते वो दोनों चूहे एक मटकी में जा गिरे, दही की। तो जब मटकी में जा गिरे तो जो पहला चूहा था वो जब मटकी में गिरा तो धीरे धीरे धंसने लगा, और वो आई कांट वाला था। उसके मन में भाव आया कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और वो खुद को असमर्थ फील करने लगा। परिणाम क्या हुआ? वो मारा गया। लेकिन जो दूसरा चूहा था वो भी उसी मटकी में गिरा। जब वो नीचे आने लगा तो उसके मन में भाव आया, उसने पुरुषार्थ किया ना, क्या परिणाम हुआ? बच के निकल गया। इसी तरह दादा भगवान ने बोला, कहा देखो प्रारब्ध है बूढ़ी और पुरुषार्थ है जवान। अब जवान और बूढ़े में अगर युद्ध होगा तो कौन जीतेगा? जवान जीतेगा। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ है जवान। तुम ज्ञान को उल्टा उठा लेते हो, बस यही तुम्हारी भूल है। भगवान ने कहा तुम अपना मैक्सिमम एफर्ट तो करो, तुम पूर्ण पुरुषार्थ तो करो, लेकिन तुम पुरुषार्थ ही नहीं करने को तैयार हो। तुम सोचते हो कि हमारे प्रारब्ध में जो होगा हमको मिल जाएगा। तो भगवान ने कहा नहीं, ज्ञान को सही रमज और सही समझ के साथ उठाओ। जब तुम ज्ञान को सही समझ के साथ उठाओगे तो मंजिल को अवश्य पाओगे, और ज्ञान को गलत ढंग से उठाओगे तो हमेशा धोखा ही खाओगे। नहीं समझ में आता है तो भगवान ने बोला तुम बार बार गुरु से अपने प्रश्न को पूछ लो। अगर तुम अपने मन से लगाओगे तो हमेशा धोखा खाओगे। जैसे उस दिन भी बात चली थी
कि गुरु ने बोला कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो लड़कों ने क्या सुना, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो अब देखो बोला क्या और सुना क्या। तो भगवान ने कहा कुछ भी हो जाए, ज्ञानी हमेशा आई कैन में रहता है, करेंगे या मरेंगे। जब तुम एक रास्ता प्रशस्त कर लेते हो और पूरी शक्ति से उसी तरफ जोर लगाते हो, तो देखो मार्ग मिलता है कि नहीं मिलता है। जीवन में कौन सी चीज़ सरल है आप बता दो। आप बिजनेस ही करते हो तो हर बिजनेस में कितना कंपटीशन है, लाखों आदमी व्यापार कर रहा है, लेकिन पूरी एनर्जी लगाते हो कि नहीं लगाते हो। जब पूरी एनर्जी लगाते हो तो बिजनेस मिलता है कि नहीं मिलता है, बताओ। तब तो ये नहीं सोचते हो कि हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, सोचते हो नहीं कोई बात नहीं, भगवान हमारा भी बिजनेस चलाएगा। तो जब आप पूरी एनर्जी लगाते हो तो सफलता पाते हो ना। तो इसी तरह भगवान ने बोला, कहा तुम अपना पूरा पुरुषार्थ लगाओ और फल की इच्छा ना रखो, तुम परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, तो तुम देख लेना कि ऐसा हो नहीं सकता कि तुमको मंजिल ना प्राप्त हो। जैसे उस बालक के बारे में ध्यान आ रहा है, एक राज्य में एक बार एक राजा पहुंचता है और वो जितने भी गांव वाले होते हैं सबसे हाथ मिलाकर उनसे कुशल क्षेम का हाल पूछा करता है और पूछ के चला जाता है। तो उस गांव में एक बालक रहता है और उस बालक को जब ये बात पता चलती है कि यहाँ पर राजा आए थे और सबसे हाथ मिलाकर उनका कुशल क्षेम का हाल जान के गए थे, तो उसको बड़ा पश्चाताप होता है कि अरे मैं राजा से नहीं मिल पाया, मैं हाथ नहीं मिला पाया। तो वो अपने यहाँ के जितने भी लोग होते हैं उनसे राजा से मिलने की युक्ति पूछता है कि मैं भी राजा से हाथ मिलाना चाहता हूँ और मेरे मन में ये इच्छा है कि राजा जी मेरा भी कुशल क्षेम का हाल पूछे। तो सारे लोग जो गांव में होते हैं वो उसको कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, राजा कहाँ तुमसे मिल सकता है। लेकिन वो लड़का जिद पे अड़ा रहता है कि नहीं, मैं राजा से मिल के रहूँगा। लोग उससे उपहास उड़ाते हैं कि कहाँ वो राजा, कहाँ तुम फकीर। लड़का मायूस होकर बैठता है। तभी उस राज्य का एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति उस बालक को देखता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी उदासी का क्या कारण है। तो वो उसको भी यही बात बोलता है कि यहाँ पर राजा आए थे और मैं राजा से हाथ मिलाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि राजा मुझसे भी मेरे कुशल क्षेम का हाल पूछे। तो वो तो बहुत बुद्धिमान होता है, तो बोलता है कि बेटा ये कार्य सिर्फ एक व्यक्ति सिद्ध कर सकता है। कहा कौन? कहा कोई बहुत पहुँचा हुआ संत जो होगा वही तुमको ये कार्य करा सकता है। तो कहा ठीक है। कहा मैं एक पहुँचे हुए संत को जानता हूँ। कहा ठीक है, उसकी शरण में जाओ। वो उस संत की शरण में जाता है और उसके आश्रम में जा करके खूब सेवा अर्चना करना शुरू कर देता है। संत की निगाह उस बालक पर पड़ती है तो संत उससे पूछता है यहाँ आने का क्या आशय। तो वो बालक सच सच बता देता है कि महाराज मुझको किसी ने ये जानकारी दी थी कि अगर मैं आपकी सेवा करूं तो आप राजा से मेरा मिलन करा सकते हैं और इसी उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूं। संत उसकी बात को सुनता है और बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारा ये कार्य नहीं कर सकता, तुम इस कार्य के लिए कहीं और चले जाओ। अब लड़का बहुत ज़िद्दी होता है, वो नहीं मानता है और फिर संत के जाने के बाद भी वो उसी उमंग के साथ सेवा अर्चना करता रहता है। तो संत उसकी सेवा से प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न होने के बाद उसको एक युक्ति देता है। कहता है बेटा एक युक्ति है जिससे तुम राजा से मिल सकते हो। कहा बताइए गुरुजी। कहा ऐसा करो कि राजा का एक महल बन रहा है
और वहाँ पर कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। तुम वहाँ पर जाकर कार्य करना शुरू कर दो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी पारितोषिक मत लेना। संत की आज्ञा पाकर वो बालक राजमहल में कार्य करने के उद्देश्य से चला जाता है और वहाँ उसी उमंग और उत्साह के साथ कार्य करना शुरू कर देता है। कुछ दिनों के बाद जो राजा का मुंशी होता है उसकी निगाह उस बालक पर पड़ जाती है। जब वो बाकी मजदूरों को धन बांटता रहता है तो उस बालक को भी बुलाता है धन देने के लिए। वो बालक धन लेने से मना कर देता है, क्योंकि संत ने मना किया था। मुंशी पूछता है कि क्या बात है, क्यों नहीं ले रहे हो? तो कहता है कि महाराज, अपने घर में कार्य करने का भी कोई धन लेता है क्या? कहता अपना घर? कहा हाँ। कहा जो इस राज्य का राजा है उससे मेरा अतिशय प्रेम है और मैं उसको अपना ही मानता हूँ, तो अतः अपने घर में कार्य करने का मैं कोई धन नहीं ले सकता। वो उसकी वाणी को सुन के बड़ा हैरान होता है कि ऐसा भी कोई है, और उससे प्रभावित होकर वो उसको जितने भी मजदूर हैं उनका सुपरवाइजर बना देता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही भावना है तो अब तुम इन सबको देखोगे और उसी उमंग से राजा का महल का निर्माण कराओगे। कुछ समय के बाद जब महल का निर्माण पूर्ण हो जाता है तो राजा महल देखने के लिए आता है और देख करके बड़ा ही प्रसन्न होता है। उस समय वो जो मुंशी होता है वो राजा को सारा वृतांत सुनाता है कि महाराज, एक यहाँ पर बालक है जिसके अथक प्रयासों की वजह से ये महल इतना सुंदर बन के तैयार हो सका है, और उस बालक की खासियत है कि ना तो वो कोई पारितोषिक लेता है और उसका कहना है कि उसका आपसे अतिशय प्रेम है, और उसी उमंग और उत्साह के साथ वो यहाँ पर कार्य करता है। राजा कहता है अच्छा ठीक है, कल उसको दरबार में बुलाना। अगले दिन राजा दरबार में उस बालक को अपने बगल वाले स्थान पर बैठाता है और बैठाने के बाद उसको बोलता है आओ मित्र, मेरे बगल में बैठो, और उसको अपने गले से लगाता है और उससे बोलता है कि मित्र, तुम और क्या चाहते हो? तो बालक कहता है कि महाराज, मुझको जो कुछ भी चाहिए था उससे ज़्यादा ही मिल चुका है, अब मुझे और कुछ चाहिए नहीं। उसकी ये बात सुनकर राजा और प्रसन्न हो जाता है और उसको अपने राज्य का महामंत्री नियुक्त कर देता है और साथ ही उसको अपने जैसा एक राजमहल भी रहने के लिए दे देता है। तो भगवान ने इसका सिद्धांत बताया, कहा देखो, मायापति है जिसके पास, माया है उसकी दास। अब आप देखो कि उस बालक के जीवन में भी अगर आप शुरू से अंत तक देखो तो कितनी बार उसको प्रलोभन मिला ना। उस मुंशी ने प्रलोभन दिया, ले लो, कुछ भी ले लो। राजा ने प्रलोभन दिया, महल ले लो, धन ले लो, लेकिन उसने लिया। कहा इसी प्रकार जब तक तुम परमात्मा से दूरी बना के रखते हो तो तुम्हारी कोई पूछ नहीं होती है, लेकिन ध्यान रखना, जब तुम इस मार्ग पे भी आगे चलते हो ना तो परमात्मा भी तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुमको तरह तरह के प्रलोभन देता है। अब भी ले लो, जाओ। वो तुम्हारे भाव को चेक करता है, तुम्हारी स्थिति को चेक करता है, तुम्हारे संकल्प को चेक करता है, तुम्हारी दृढ़ता को चेक करता है कि देखो अभी भी हिलते हो या मुझे ही प्राप्त करने की चेष्टा करते हो। और जो अंदर से कमजोर होता है वो देखो, वो दूसरी ओर बढ़ जाता है, और जो अंदर से अडिग होता है कि नहीं, कुछ भी हो जाए, आई कैन, पाएंगे या जाएंगे, तो दोनों में तुम्हारा फायदा है। अगर परमात्मा को पा गए तब तो मुक्त हो ही गए, और परमात्मा को पाने में चले गए तो भी मुक्ति हो गए। कहीं से हार है बताओ?
हार है सिर्फ विचारों में, कमजोरी है सिर्फ विचारों में। शरीर में भी कमजोरी नहीं है, कमजोरी है सिर्फ आपके विचारों में। आप देख लो, अगर आप अपने विचारों से मजबूत हो जाओ तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अब सोचो, आप सोचो कितने कितने उदाहरण हैं। सोचिए आप, सबसे सजीव उदाहरण तो हमारे दादा भगवान, जिन्होंने इस ज्ञान की खोज की। सोचो कितनी तपस्या की, और उसके बाद जब इस ज्ञान को प्रकट किया तो उसके बाद भी उसका एक्सपेरिमेंट स्त्रियों पे किया। क्यों? क्योंकि उनको बड़ी करुणा थी कि सबसे ज्यादा दुखी अगर हमारे समाज में कोई है तो स्त्री है। तो उन्होंने बिना किसी की परवाह करते हुए, सोचो, अपने को कष्ट देते हुए इस ज्ञान को कहां से शुरू किया? स्त्रियों से शुरू किया। और आज उन्हीं के संकल्प की वजह से यह ज्ञान पूरा देश विदेश में, सोचो, लहलहा रहा है और कितनों को शक्ति प्रदान कर रहा है। आप सोचो, कितनों को दृढ़ता दे रहा है। लेकिन कब? जब जो व्यक्ति ज्ञान सुना रहा है या जो इस कार्य में लगा है, जब वो खुद दृढ़बद्ध है, खुद दृढ़ संकल्प है, तब तो दूसरे का वो संकल्प पूरा कर पा रहा है या उसको गुरु का ज्ञान सुना पा रहा है। आप सोचो। तो इसलिए भगवान ने बोला, कहा, परीक्षाएं आएंगी जरूर, लेकिन तुम अपने अंदर इस बात का विशेष ध्यान रखना कि मुझको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा चाहिए। जब तुम्हारे अंदर ये भाव होगा तो देख लेना, एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि तुम्हें ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, और बाकी फिर अपनी मर्जी। हरिओम। हेलो, अब शिवांगी जी भजन सुनाएंगे। शिवांगी। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। प्रेम की मंजिल के राही डर कभी पाते नहीं। प्रेम के मंजिल के राही डर कभी पाते नहीं। बीज फलता है सदा ही मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा ही मिट्टी में मिल जाने के
कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। फूल से पूछो कि उस पर कैसे छाई है बहार। फूल से पूछो कि उस पर कैसे छाई है बहार। कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। देख कर काली घटाएं हे भंवर मत होता। देख कर काली घटाएं हे भंवर मत हो दास। बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। प्यार कर निष्काम निर्मल निश्चय कर वो आत्म का। प्यार कर निष्काम निर्मल निश्चय कर वो आत्म का। सूखी बगिया भी खिलेंगी ऋतु बदल जाने के बाद। सूखी बगिया भी खिलेंगी ऋतु बदल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। बहुत सुंदर। हाँ ब्रिगेड भैया दिल्ली। हरिओम। क्या बता रहे भैया? गुरु जी बहुत अच्छी बात बताई आपने। कभी भी जीवन में अपनी मछाली रेस को नहीं भूलना चाहिए। जब आप अपनी मछाली रेस को भूल जाओगे तभी आपके मन में अहंकार आ जाएगा। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ पूजा जी क्या बता रही हैं? हरिओम गुरुजी। गुरुजी ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि मांगन मरण समान है, मांगे मिले ना भीख और मांगन से मरना भला है, यही है सद्गुरु की सीख। और भैया जी की ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि गुरु के वचनों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, नहीं तो वो दिल्ली वाला हाल हो जाएगा कि टीचर कहे कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है और पीछे वाला व्यक्ति कहे कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ क्या बोल रहे हैं सुदामा भैया? हरिओम गुरु जी। हाँ बहुत अच्छी बात लगी और महात्मा की चर्चा में राजी रहना चाहिए। हाँ नीतू जी जयपुर। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ क्या बोली नीतू जी? पूरी 32 आदमी दिखाई पड़ रही है।
भैया जी आज आपने बहुत अच्छा बताया ना गुरुजी, मुस्कुराना और शुक्राना। तो ये तो दोनों मेरी जिंदगी में जैसे शामिल ही हो गया है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्राना अदा करूंगी गुरुजी, जो आपने अपने चरणों में मुझे स्थान दिया, और सभी सत्संग प्रेमियों का जिन्होंने इतना प्रेम दिया गुरुजी कि मैं थोड़ा सा रोती हूँ तो सबके फोन आने शुरू हो जाते हैं कि आपको क्या हुआ है। और सबसे ज्यादा आनंद तो गुरुजी दिल्ली वाले ही ले रहे हैं सत्संग का। हमारे गुरु जी बोलते रहे, दिल्ली दिलवालों की, दिल्ली दिलवालों की गुरु जी बोलते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, गुरुजी, और सबसे ज्यादा गुरुजी आजकल रश्मि दीदी को मैं देखती हूँ, उनके व्यवहार में इतनी चेंजिंग आई गुरुजी, मैं तो सोचती हूँ कि ये वही दीदी है क्या। और संडे के दिन मेरे फोन का डाटा खत्म हो गया था, मुझे सत्संग देखना था, तो मैंने कहा दीदी मेरे फोन में 15 रुपए का डाटा मतलब रिचार्ज कर दो। तो उन्होंने दुर्गेश जी से करवाया। फिर मैं बोली कि दीदी धन्यवाद, तो कहती है नहीं नहीं मुझे तुम्हारा धन्यवाद नहीं चाहिए, गुरुजी कहते हैं कि धन्यवाद किसी का नहीं लेना चाहिए। तो इतनी ज्ञान की बातें वो करती है कि मैं तो सुन के दंग रह जाती हूँ गुरुजी, जब उसके पास फोन करती हूँ तो। और आज सबसे ज्यादा शुक्राना मैं अपने मम्मी पापा का करना चाहती हूँ गुरुजी, कि उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया। आज तक मैंने अपनी मम्मी को थैंक यू नहीं बोला है। आज मैं दिल से अपनी माँ को थैंक यू करना चाहती हूँ और उनके लिए एक गाना गाना चाहती हूँ गुरुजी। सुनाइए सुनाइए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है मेरी ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये मन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ। दुख मिलाती है माँ मेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तुम सारी सारी रतियाँ, मेरी दुनिया भी अपनी दुनिया भी तुम्हें बांधी है ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चे की जान होती है, माँ बच्चे की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी पावन है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। सच में माँ बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भजन आपने गाया। माँ को श्रद्धा, माँ को सच्ची श्रद्धांजलि है, बहुत अच्छी बात। हाँ, नीतू पांडे, बॉम्बे। हरिओम गुरुजी। हाँ, हरिओम। क्या बोली नीतू जी?